दोस्तों, अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आपको एकदम सच जवाब देना है, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि क्या आपने एग्जैक्टली प्लान करा था कि आज मैं इस टाइम पे सीकेन के इस वीडियो को देखूंगा अपने आप को इंप्रूव करने के लिए। वेल मोस्ट प्रोबेबली अगर आप नोटिफिकेशन से नहीं आए हो तो आपका आंसर होगा नहीं। अगर हाँ है तो कमेंट करके जरूर बताओ, कूडोस। बट अगर आंसर नहीं है तो भी फिक्र की बात मत करो, बस आज के वीडियो को अच्छे से देखो और समझो। यूट्यूब के अलावा भी ऐसी कौन सी हैबिट्स है जो आप अनकॉन्शियसली करते हो, जिसके बारे में आप प्लान नहीं करते हो, बस कर देते हो, जो बेसिकली आपकी हैबिट बन चुकी है, लेकिन आपको कहीं ना कहीं पता भी नहीं है, रियलाइज भी नहीं है। अब ये मैं क्वेश्चन आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? वेल बिकॉज देखो बात ये है ना कि आजकल लोग है ना टू डू लिस्ट पे तो बहुत फोकस करते हैं, कौन सी हैबिट्स करना चाहिए इस पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, जिम जाना है, बुक पढ़ना है, उसकी टू डू लिस्ट बनाते हैं और बहुत कुछ करते हैं। बट जैसे कि टिम फेरिस, ब्रायन ट्रेसी, जो लोग प्रोडक्टिविटी में बहुत एक्सेल करते हैं, उनके कोच है, वो लोग बोलते हैं कि आज के टाइम पे ना आपको क्या करना चाहिए उससे ज्यादा फोकस करना चाहिए कि आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। और ये चीज मैंने कोर्स में भी सीखी थी, जिसके अंदर बताया गया था कि अगर आपको कोई चीज अचीव करनी है ना तो आपको ये चीज पे भी फोकस बहुत ज्यादा करना चाहिए कि आपको क्या चीजें नहीं करनी चाहिए उसके लिए। जैसे कि अगर आपको बहुत बड़ा बॉडी बिल्डर बनना है ना तो आपको जिम जाना है, डाइट करना है, हाँ इसके ऊपर फोकस करने के साथ साथ इस पे ज्यादा फोकस करो कि आपको क्या नहीं करना है। आपको मीठा नहीं खाना है, आपको बहुत ज्यादा बैठे नहीं रहना है दिन भर, समझ रहे हो। अगर आप इस पे भी ज्यादा फोकस करोगे ना तो क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली आप अपनी ड्रीम लाइफ कैसे अचीव कर सकते हो। इसलिए बहुत जरूरी कि आप समझो कि अभी आप क्या कर रहे हो। इनफैक्ट मैं चाहता हूं कि इस नए साल में आपको कौन सी नई हैबिट्स बनाना है, इससे ज्यादा आप फोकस करो कि आपकी कौन सी पुरानी हैबिट्स आपको खत्म करनी है, रिप्लेस करनी है। और ये करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है। जब भी आप कोई चीज करते हो तो आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि डिड आई प्लान टू डू दिस? क्या मैंने प्लान करा था ये चीज करने का? क्या मैं जो इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करता रहता हूँ घंटों तक, वो मैं प्लान करके करता हूँ? क्या मैं जो गंदे गंदे वीडियोस देखता हूँ उसको भी पहले प्लान करता हूँ फिर करता हूँ? पॉर्न देखना, सोशल मीडिया यूज करते रहना, या बहुत सारा जंक फूड खाना, क्या ये सारी चीजें मैं प्लान करके कर रहा हूँ? वेल देखो मैक्सिमम लोग तो ये सारी चीजों को प्लान करके नहीं करते हैं, अनकॉन्शियसली इन चीजों को करते हैं, जो हैबिट फिर धीरे धीरे उनका कैरेक्टर बनते जाता है और वो कैरेक्टर धीरे धीरे उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा खराब करता है। इसीलिए अगेन ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसी हैबिट्स को अपनी जिंदगी से जितना हो सकता है उतना निकालो, क्योंकि आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन ये सारी चीजें आपकी जिंदगी को बहुत ज्यादा खराब कर देगी। आज के वीडियो में आपको 5 ऐसी बड़ी बड़ी हैबिट्स बताने वाला हूँ जिसको आपको जितना हो सकता है उतना अपनी लाइफ से निकालना चाहिए अगर आप अपनी आइडियल लाइफ की तरफ बढ़ना चाहते हो तो। ये जो 5 हैबिट्स है ना, जो खराब हैबिट्स है, उनको खत्म करने के लिए मैंने कई सारी बुक्स भी पढ़ी है, जिनमें से जो बेस्ट बुक है उनके रिकमेंडेशन भी इस वीडियो में मैं आपको दूंगा, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर मैंने उनकी समरी बनाई है ऑलरेडी तो उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। पहली बुरी आदत है द आर्मेचर ईगो। ऐसा आपके साथ कितनी बार हुआ है कि आप किसी इंसान को कोई बात सिखा रहे थे, कुछ अच्छी बात समझा रहे थे, और उसने आपको देख के बोल दिया हो कि अरे हाँ 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 वो तो मुझे पता है, उसके बारे में मैंने देखा है, मैंने एक वीडियो देखा है, मुझे पता है। बट सच तो ये रहता है ना कि उस इंसान को उस चीज़ के बारे में अच्छे से डिटेल में पता होता ही नहीं है, और इसी ऊपर से ईगो में आके बोल रहा होता है कि हाँ मुझे पता है ना। देखो ये जो ईगो होता है ना, ये जो इग्नोरेंस होता है, वो मेरे हिसाब से सबसे बुरी चीज़ों में से एक होता है, क्योंकि जब तक आपके अंदर इग्नोरेंस होगा ना आप कोई भी चीज़ सीखने की कोशिश नहीं करोगे, और जब तक आप चीज़ें सीखोगे नहीं तब तक आप डेवलप कैसे करोगे, आपको समझ में कैसे आएगा। और इससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कुछ ऐसा था कि व्हाई स्टूपिड पीपल थिंक दे आर स्मार्ट, जिसके अंदर मैंने डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में बताया था, जो बताता है कि कैसे जब कुछ लोगों को थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो उन्हें लगता है कि वो बहुत एक्सपर्ट बन गया है, उन्हें लगता है उनका सब पता चल गया है। लेकिन फिर धीरे धीरे वही लोग अगर बहुत सारा रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि यार उनको कितनी सारी चीज़ें नहीं पता होती है। और इसीलिए देखना कई बार जो स्मार्ट लोग भी होते हैं ना वो लोग बहुत डाउटफुल होते हैं, लेकिन जो स्टूपिड लोग होते हैं ना वो लोग बहुत कॉन्फिडेंस में रहते हैं कि नहीं मुझे तो सब कुछ पता है। और ये सब चीज़ क्या है? ईगो और इग्नोरेंस, जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो आपको कभी आगे बढ़ने नहीं देगा। इसलिए इससे आपको हमेशा लड़ते रहना चाहिए। इससे रिलेटेड थोड़ा अलग से एग्जाम्पल भी देता हूँ जो मेरे दोस्त के साथ हुआ था ना। देखो जो मेरा दोस्त था ना, वो जब 12th स्टैंडर्ड में था तो उसे फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद था। उसने अपने दोस्त को बोल के ना क्विज करना स्टार्ट किया। उसने अपने दोस्त को बोला कि तू मुझसे क्वेश्चन पूछ, मैं उसके आंसर्स करूंगा, ठीक है ना। जब उसने वो क्विज लेना स्टार्ट किया, आंसर्स देना उसने स्टार्ट किया, बट फिर उसको एक क्वेश्चन पूछा गया जो काफी इजी सा क्वेश्चन था, लेकिन उसका आंसर उसे नहीं पता था। तो उसने क्या किया, ये करने के बजाय कि हाँ आंसर क्या है बता, ये बोलने के बजाय कि मुझे नहीं पता है, उसने बोला कि अरे ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, ये मत पूछ मेरे से, कुछ और पूछ, ये सब थोड़ी ना एग्जाम में आने वाला है, इतनी इजी चीज थोड़ी ना एग्जाम में आने वाली है। और नेक्स्ट डे उसका एग्जाम था, और नेक्स्ट डे जब उसका एग्जाम हुआ ना तो अनफॉर्चुनेटली उसको वही वाला क्वेश्चन आया जो बहुत ईजी, जिसको वो बोल रहा था ना, वही ईजी वाला क्वेश्चन उसको आया जिसका आंसर वो नहीं कर पाया ना। इस सिंपल से स्टोरी का लेसन यही है कि देखो कई बार ना आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है, आपका जो ईगो होता है ना, वो आपको चीजें सीखने नहीं देगा, और उसका आपको कई बार नुकसान उठाना पड़ सकता है। और ये बात सिर्फ एग्जाम्स की नहीं है, अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको एक सिंपल से सच को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हाँ आपको बहुत कुछ नहीं पता है। अगर आप ये करना स्टार्ट कर दोगे तो आप बहुत कुछ करने लग जाओगे। बिकॉज देखो मैक्सिमम लोग हमेशा क्या करते हैं, वो लोग अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं कि मुझे तो सब पता है। वो अपने ईगो में रहते हैं, डिल्यूजन में रहते हैं, जबकि सच तो यह है कि लाइफ में 99% टाइम आपको सब चीजें पता नहीं होगी, जिसके क्वेश्चंस अगर आप हम्बल रहोगे, अगर आप ईगो में नहीं रहोगे और क्वेश्चंस पूछोगे, तभी उसके आंसर्स मिलेंगे जो आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा और आपको लाइफ में आगे
बढ़ने में हेल्प करेगा। आपने शायद बिल गेट्स की इंटरेस्टिंग सी स्टोरी नहीं सुनी होगी। देखो बात यह है ना, यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का के लिंकन कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन साल 2005 में बिल गेट्स और वॉरेन बफेट के साथ एक Q&A सेशन चल रहा था, जहां बिल गेट्स से पूछा गया कि उनके कॉलेज की डेज की उनकी सबसे बेस्ट मेमोरी क्या है। जहां वो इसके ऊपर रिप्लाई करते हैं कि जब वो कॉलेज आए थे ना, तब उन्होंने डिसाइड करा था कि वो बाकी सारे स्टूडेंट से सबसे अलग दिखना चाहते थे, सबसे स्टैंड आउट होना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड करा कि वो अपने कोर्स के कोई भी क्लास को अटेंड नहीं करेंगे, बल्कि वो उन क्लासेस को अटेंड करेंगे जो उनके कोर्स में थे भी नहीं। ना यही चीज वो करते रहे जो उनकी एक बहुत ही बुरी आदत में से एक बन गई। ना बिल गेट्स जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए, तब वो सबको ऐसा शो करते थे कि उन्हें इस कॉलेज वगैरह से जरा भी फर्क नहीं पड़ता है। वो कोई काम नहीं करते थे, कोई क्लासेस अटेंड नहीं करते थे और बिल्कुल केयर फ्री स्टूडेंट की तरह जीते थे। और लास्ट मिनट में एग्जाम से बस 2 दिन पहले वो पढ़ाई करना स्टार्ट करते थे, सीरियस हो जाते थे। और सरप्राइजिंग बात ये थी ना कि बिल गेट्स है ना लास्ट मोमेंट में पढ़ने के बाद भी अच्छा स्कोर कर लेते थे। ना जब बिल गेट्स से पूछा गया कि वो ऐसा कैसे कर लेते थे, तो वो बोलते हैं कि तब उन्हें लगता था कि वो बाकियों से बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। लास्ट मोमेंट में पढ़ना बहुत से लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता था, बट उनको ये चीज करने बहुत मजा आती थी। वो अपने आप को क्योंकि इतना इंटेलिजेंट भी समझते थे। और सरप्राइजिंग बात ये थी कि उनके A ग्रेड आ भी जाते थे। इनफैक्ट उनकी यही एटीट्यूड की वजह से उनको प्रोफेसर्स ने ना एक टैग दे दिया था, द गाय हु डिड नथिंग अंटिल द लास्ट मिनट। और ये सारी चीजों की वजह से कॉलेज में तो सब कुछ एकदम ठीक ठाक जा रहा था, उनकी ये हैबिट चल भी रही थी। बट जैसे ही उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट लेके बिजनेस वर्ल्ड में एंट्री ली, तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये जो लास्ट मिनट में हर चीज करने की आदत थी ना, वो कितनी बुरी हैबिट बन चुकी थी और वो उनको कितना तकलीफ दे रही थी। ये चीज उनको बिजनेस में आगे बढ़ने नहीं दे रही थी। इसलिए फिर उन्होंने इस अपनी हैबिट को उल्टा करने पे काम करा। जहां पहले वो लास्ट मिनट में हर चीज करते थे, उस चीज को इंटेलिजेंट समझते थे, वहीं बिजनेस वर्ल्ड में आते ही उन्होंने बाकी सारी क्लासमेट की तरह ऑर्गेनाइज रहना स्टार्ट किया, जहां वो हर चीज को प्रॉपर टाइम के अकॉर्डिंग करते रहते थे। और बिल गेट्स ने ये बोला भी है कि आई एम स्टिल वर्किंग ऑन इट, बट प्रोक्रास्टिनेशन इज नॉट अ गुड हैबिट। देखो दोस्तों, प्रोक्रास्टिनेशन एक ऐसी चीज है ना जिससे बड़े बड़े बिलियनर्स भी नहीं बच पाते हैं, कितने भी डेडिकेटेड इंटेलिजेंट लोग भी नहीं बच पाते हैं। इसलिए आपको इसकी सीरियसनेस को समझनी चाहिए और उसे खत्म करने पे फोकस करना चाहिए। आप सिर्फ एक बार इमेजिन करके तो देखो, अगर आप वो काम जो आपको करना चाहिए बिना प्रोक्रास्टिनेट करना स्टार्ट करोगे, हेल्थ वाइज, पैसे वाइज, तो आप कितने आगे बढ़ सकते हो ना। ऑब्वियसली मुझे पता है कि ये सारी चीजें करना बहुत मुश्किल होती है, इसलिए ये है कुछ बुक्स जो आपको इस हैबिट को खत्म करने में आपकी हेल्प करेगी। प्लस इससे रिलेटेड जो समरीज बनाई है मैंने, उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप उसे जाके चेकआउट करो कि कैसे आप एक्जैक्टली प्रोक्रास्टिनेशन को खत्म कर सकते हो। और पहली हैबिट जो मैंने बताया था, उसके लिए जो बहुत अच्छी बुक है वो है ईगो इज द एनिमी, उसकी भी मैंने समरी बनाया है, उसके लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। हैबिट नंबर 3, फोन बिफोर एनीथिंग। कॉमेडियन जेफरी साइनफील्ड के साथ एक बार मार्क ज़करबर्ग इंटरव्यू दे रहे थे, जिसके अंदर वो बताते हैं कि सुबह उठकर अपने बेड पर लेटे लेटे सबसे पहला काम वो जो करते हैं वो मेडिटेशन, पानी पीना या बाथरूम जाना नहीं होता है, बल्कि उठने के बाद सबसे पहले वो क्या करते हैं कि अपने साइड के टेबल पे जहाँ पे उनका फोन पड़ा रहता है वहाँ पे देखते हैं, अपना फोन उठाते हैं, फेसबुक ओपन करते हैं और उसे यूज करने लग जाते हैं। और इसलिए नहीं कि वो कुछ प्रोडक्ट की टेस्टिंग करते हैं या फिर ऐसा कुछ, बल्कि वो बस फेसबुक चेक करते रहते हैं, स्क्रॉल करते हैं फीड्स कि दुनिया में क्या चल रहा है, कौन से उनका मैसेजेस आए, क्या नोटिफिकेशन आए। और ये चीज जनरली वो हर दिन सुबह सुबह करते हैं। इनफैक्ट वो इस चीज को अनकंट्रोलेबली करते हैं। कई बार वो जरूरत से ज्यादा टाइम फेसबुक पर स्पेंड कर देते हैं, जिसके लिए वो अपने आप को बोलते भी है कि दैट्स प्रोबेबली नॉट माई बेस्ट मोमेंट्स। उन्हें भी काफी रिग्रेट फील होता है। अब देखो दोस्तों, एक बिलियनर जिसने खुद वो ऐप बनाया है, वो अपने ऐप को यूज करते वक्त रिग्रेट फील करता है, अपने मोबाइल फोन को यूज करने को, फेसबुक को यूज करने को बुरा समझता है, तो क्या सच में ये चीज आपके लिए अच्छी होगी? ऑब्वियसली नहीं। डेलॉइट ग्लोबल मोबाइल कंज्यूमर सर्वे के अकॉर्डिंग 43% लोग सुबह उठने के 5 मिनट के अंदर ही अपना फोन यूज करने लग जाते हैं। 76% लोग 30 मिनट्स के अंदर अपना फोन यूज करने लग जाते हैं और 88% लोग उसे 1 घंटे के अंदर यूज करने लग जाते हैं। आई एम श्योर आप भी उनमें से ही आते होंगे, क्योंकि मैं भी आता ही हूँ। अब अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह उठने के बाद फोन यूज करने में बुराई क्या है, तो वेल देखो, आप ये बात समझो। बिजनेस एनालिस्ट और मोमेंटम बुक के ऑथर माइकल मैक्विन बोलते हैं कि सुबह सुबह अपने फोन यूज करने से आपकी प्रोडक्टिविटी कि जो पूरा लेवल होता है ना, वो पूरे दिन के लिए ड्रॉप होने लगता है। क्योंकि फोन चलाने से, सोशल मीडिया यूज करने से हमारे ब्रेन में डोपामिन रिलीज होने लगता है, जो ब्रेन को इतना ज्यादा पसंद है, ये आप जानते ही हो। और जब सुबह में सबसे पहली चीज जो ब्रेन को मिलता है वो है डोपामिन, तो आपका ब्रेन एक फीडबैक लूप क्रिएट कर देता है, जिससे फिर पूरा दिन वो उसी डोपामिन को चेस करने के लिए हंग्री रहता है, भूखा रहता है। वो बार बार चाहता है कि वापस से वो फोन को यूज करे और उसे वो डोपामिन मिले। और एडिक्शन मैक्सिमम टाइम कभी सही नहीं होता है। इनफैक्ट ब्रायन कॉलेज की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग डेली अपने फोकस टास्क के बीच बीच में जब आप फोन यूज करते हो, तो उससे वो सेम इफेक्ट होता है जो एक रात आपको बिना नींद से मिलता है कई बार। इसलिए हमें इस फोन की हैबिट को इतना लाइटली नहीं लेना चाहिए। एटलीस्ट आने वाले नए साल में आप इस हैबिट को लाइटली मत लो। अपने फोन से दूर रहना भी धीरे धीरे सीखो। मैं खुद भी ट्राई कर रहा हूँ और आपको भी ये सजेस्ट करूंगा।
दूंगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया बुक की, जो है ये बुक, और इसकी जो समरी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हैबिट नंबर 4, ज़ॉम्बी ईटिंग। टेस्ला की सीईओ इलॉन मस्क ने रिसेंटली एडमिट करा है 120 आवर्स अ वीक काम करते हैं, यानी हर वीक के 168 आवर में से वो 120 आवर्स काम करते हैं, जो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, जो चीज बेसिकली स्लीप डिप्रिवेशन देती है उनको। और उसे कंपनसेट करने के लिए वो क्या करते हैं कि वो बहुत सारे कैफिनेटेड प्रोडक्ट्स कंज्यूम करते हैं। वो बताते हैं कि वो कई दिन 7 से 8 कोक पी लेते हैं। इनफैक्ट उन्हें कॉफी का भी एडिक्शन है। अपना काम फोकस कर पाने के लिए वो बहुत ज्यादा कॉफी पीते हैं, जो उन्हें ओवर कैफिनेटेड बना देता है, और ये चीज उनके लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बहुत ज्यादा कैफीन कंज्यूम करने से एंजाइटी और स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जो एक फैटिग का टॉक्सिक साइकिल क्रिएट करता है, जिससे निकलना कई बार मुश्किल हो जाता है। इससे आपकी नींद खराब होती है और बहुत कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ऐसे ना जाने कितने फूड्स एंड ड्रिंक्स हैं जिन्हें हम बिना सोचे समझे कंज्यूम करते रहते हैं, जो हमें बहुत हार्म करता है, बट हम उसके बारे में सोचते तक नहीं है। कई बार जब हम मीठा खाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार इतना सा शक्कर खा लेने से क्या फर्क पड़ेगा, एक ड्रिंक पी लेने से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन ये जो छोटी छोटी हैबिट्स होती है ना, वो कंपाउंड होने लग जाती है, और वो आदत फिर धीरे धीरे हमारी हेल्थ को खराब करने लग जाती है, जो चीज मेरे साथ भी बहुत बार हुई है और जिससे मैं भी लड़ रहा हूँ। देखो, हम इंडियंस में तो ये स्पेशली एक आदत बन चुकी है कि अगर हमारे पेरेंट्स ना किसी बच्चे को स्मोकिंग करते हुए देख लेंगे तो बहुत मार पीटेगी, गालियां पड़ेगी, सोसाइटी में नाम खराब होगा, हर जगह नाम खराब होगा। वहीं हम मिठाइयां जो होती है वो लोग खुशी से बांटते हैं, बच्चे लोगों को जबरदस्ती खिलाई जाती है। बट सच तो ये है ना कि शुगर की वजह से आजकल इतनी सारी प्रॉब्लम हो रही है, डायबिटीज की बीमारी बढ़ती जा रही है, हार्ट की बीमारी बढ़ती जा रही है, मोटापा बढ़ते जा रहा है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। लिटरली लोग मर रहे हैं। जो सबके पीछे का बड़ा रीजन क्या है? खराब डाइट, ज्यादा शक्कर खाना, नमक खाना, ज्यादा फैट खाना। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी बीमारियों को क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से लोग मर रहे हैं। ऐसा स्टडीज में देखा गया है कि शक्कर खाने से सिमिलर टाइप ऑफ इफेक्ट होता है ब्रेन में, जैसा कोकेन खाने से होता है, बट स्टिल लोग इस चीज को नहीं समझते हैं, इसे जाने देते हैं इग्नोरेंस में, जो कि अगेन सही नहीं है। आने वाले नए साल में हमें इस चीज पे भी फोकस करना चाहिए कि हम अपनी डाइट को अच्छा करें, बस ज़ॉम्बीज की तरह ब्रेन डेड होकर खाते ना रहे, बल्कि कॉन्शियसली चीजों को करें। और इससे रिलेटेड बहुत अच्छी बुक है, सॉल्ट, शुगर एंड फैट, जिसकी भी समरी मैंने बनाया है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लास्ट बुरी आदत जो है वो है अवॉइडिंग हार्ड डिसीजंस। 2012 के इंटरव्यू में यूएस के फॉर्मर प्रेसिडेंट बराक ओबामा बताते हैं कि उनको सक्सेसफुल होने के लिए अपने डिसीजन फैटिग की प्रॉब्लम से बहुत ज्यादा डील करना पड़ा था। कई बार वो छोटे मोटे डिसीजन लेते ही नहीं थे कि क्या खाना है, क्या पहनना है, क्योंकि कई बार उन्हें दिन में कई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने होते थे और वो अपने डिसीजन मेकिंग एनर्जी को रिजर्व रखना चाहते थे। बराक ओबामा बताते हैं कि उन्हें सक्सेसफुल होने के लिए ना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से लड़ना पड़ा था। उन्हें लड़ना पड़ा था अपने डिसीजन ना लेने की कैपेबिलिटी से। तो ऐसा कई बार होता है ना कि हम लोग के पास जब भी कोई हार्ड चॉइसेस आते हैं, हार्ड डिसीजन लेने का मौका आता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि उसे अवॉइड करते हैं। बराक ओबामा जी भी यही करते थे। जब भी कोई हार्ड डिसीजन आता था ना, तो उसे लेने के बजाय, उसके बारे में सोचने के बजाय उससे भागने लग जाते थे, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। जबकि अगर आपको एक प्रेसिडेंट बनना है, आपको बड़े बड़े काम करना है ना, तो आपको बहुत सारे डिसीजन लेने पड़ेंगे, हार्ड डिसीजंस। शायद से किसी को फायर करना पड़ेगा, शायद किसी को बुरा भला बोलना पड़ेगा, शायद किसी से प्यार से बात करनी पड़ेगी, शायद आपको उन लोगों के साथ काम करना पड़ेगा जिनसे आपको काम करना नहीं पसंद है, उसका ऐसा डिसीजन लेना पड़ेगा। कई बार आपको पैसे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कई बार आपको अपना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, लोगों के साथ मिलना जुलना पड़ेगा, किसके साथ मिलना है, किसके साथ नहीं मिलना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना नहीं करना है, किससे काम करना है, किससे नहीं करवाना है। ऐसे कई सारे हार्ड डिसीजन हमारे लाइफ में आते रहते हैं। किसी से हमारा झगड़ा हो गया तो उनसे बात करना है कि नहीं करना है, और बात करना है तो कैसे करना है। ऐसे कई सारे हार्ड डिसीजंस होते हैं जो मैक्सिमम लोग नहीं ले पाते हैं। वो लोग सिर्फ ये उम्मीद में रहते हैं कि यार मैं इस चीज को अवॉइड करता हूँ और चीजें अपने आप सही हो जाएगी, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होता नहीं है। क्रूशियल कन्वर्सेशन करके एक बहुत ही अच्छी बुक है, जिसके अंदर ऑथर इसी बारे में बताती है कि कैसे हमें हार्ड सिचुएशन को फेस करना चाहिए अगर हम अपनी लाइफ को अच्छा रखना चाहते हैं। तो हाँ, हार्ड सिचुएशन फेस करोगे ना तो आपकी लाइफ शॉर्ट टर्म के लिए बहुत उथल पुथल हो जाएगी, प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी लाइफ स्मूथ हो जाएगी। जबकि जो लोग हमेशा डिसीजन से भागते रहते हैं, वो लोग की लाइफ शॉर्ट टर्म में तो अच्छी रहती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में बहुत कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है। और ये सेम चीज बराक ओबामा जी के साथ भी हो रही थी। इसलिए फिर उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं, वो हार्ड डिसीजन लेंगे। और जब उन्होंने हार्ड डिसीजन लेना स्टार्ट किया, वही एक रीजन था, उसकी वजह से ही फिर वो बड़े बड़े काम कर पाए और एक अच्छे प्रेसिडेंट बन पाए। सिमिलरली आने वाले नए साल में आपको भी मैं चाहता हूँ कि आप हार्ड डिसीजन लेना स्टार्ट करो। एटलीस्ट एक हार्ड डिसीजन जो आपने अभी तक नहीं लिया है, उसकी तरफ देखो, उसे फेस करो। ये चीज आपको स्ट्रांग बनाएगी, कॉन्फिडेंट बनाएगी और आपकी जिंदगी कंट्रोल आपके हाथ में देगी। नाउ छठी हैबिट में चाहता हूँ कि आप मुझे कमेंट करके बताओ वो कौन सी एक बहुत बुरी आदत है जो आपके हिसाब से आपकी जिंदगी से निकलने से सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट होगा। कमेंट करके जरूर बताओ। मैंने जितनी बुक के रेफरेंस दिए हैं उनकी अगर मैंने समरी बनाई है तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें जाके चेकआउट करो ताकि आप इन बुरी आदतों को अपनी लाइफ से निकाल सको। नाउ जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमारा एक प्लेटफॉर्म है OVB, ऑनलाइन वीडियो बुक्स। मुझे पता है कि कई बार बुक्स पढ़ना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, इसलिए हमने क्या किया है कि बुक्स को ऑडियो फॉर्मेट में नहीं बल्कि ऐसी एनिमेशन वीडियो फॉर्मेट में हमने क्रिएट किया है आपके लिए, ताकि आपको बिना ज्यादा एफर्ट लगाए इजीली आपको बुक्स की नॉलेज मिलते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाओ। हमारी ऑनलाइन वीडियो बुक्स पे हमने कई सारी बुक्स पे ऑफ रखा है, बहुत अच्छे ऑफ रखे हैं, आप उसे नीचे डिस्क्रिप्शन से जाके चेकआउट कर सकते हो। लाइक करें अगर आपको ये बातें काम की लगी हो, शेयर करें इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं अगर आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हर संडे देखते रहना चाहते हो फ्री में। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।